हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम सो सॉरी मैं ये वीडियो इतना लेट बना रही हूँ। वैसे थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इसकी वजह से मुझे ये सेकंड वीडियो भी बनानी पड़ रही है। सो थैंक यू सो मच उसके लिए एंड आई होप आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में जो है आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे मेरे उस वाले वीडियो पे एंड काफ़ी अलग अलग वीडियोज़ पे भी पूछे आप लोगों ने एपिलेटर से रिलेटेड। तो आज हम वो सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगी इस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, दीदी इसके यूज से ज़्यादा हार्ड हेयर तो नहीं आते क्योंकि मेरे फेस पर बहुत हेयर है, अगर मैं ये यूज़ करूँ तो थिक हेयर तो नहीं आएंगे ना? प्लीज़ सजेस्ट मी। और ब्लैक और ज़्यादा नहीं होंगे ना, आई मीन बॉयज़ की तरह? तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि थिक हेयर तो नहीं आएंगे, मोटे बाल तो नहीं आएंगे। सो बताना चाहूँगी ये क्वेश्चन जो है मेरे ये वाले फेस एपिलेटर पे ये कमेंट आया था। तो मैं बताना चाहूँगी ये जो फेस एपिलेटर है, पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो फेस एपिलेटर है ये ट्रिमर नहीं होता। तो इसमें जो है जो बाल निकलते हैं वो आपके रूट से बाल निकलते हैं, ठीक है। तो रूट से जब भी बाल निकलते हैं तो हमारे कभी भी थिक हेयर नहीं आते, या हमारे जैसे पहले ग्रोथ होती है वैसे ही हेयर्स आते हैं, या फिर धीरे धीरे जो है उसकी थिकनेस कम हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी वैक्स कराया है या कभी थ्रेडिंग कराई होगी तो उसमें जो है हमारे रूट से बाल निकलते हैं। तो जब भी हमारे रूट से बाल निकलते हैं तो हमारे इतने थिक हेयर नहीं आते हैं, या तो वैसे बाल आते हैं जैसे हमारे ऑलरेडी होते हैं, या उससे थोड़े कम थिकनेस वाले ही बाल आते हैं। तो सेम केस इसमें भी है, ये जो है ये आपके रूट से ही बाल निकालता है। तो जो थिक बाल तो मतलब आएंगे नहीं, जितने थिक है आप अगर आपके बाल उससे ज़्यादा थिक तो नहीं आने वाले फॉर श्योर। एंड थिकनेस कमी होगी, अगर मतलब जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे तो आपकी थिकनेस कमी होती जाएगी। एंड जो सेकंड पार्ट इन्होंने बोला है, मतलब जो कि मतलब डार्कनेस से रिलेटेड है, तो इसको यूज़ करने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ डार्कनेस जैसा हुआ नहीं, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ डार्कनेस जैसा होगा भी। क्योंकि जैसा हम वीट वीट लगाते हैं उन सब में मतलब थोड़े डार्क हो जाती है बॉडी, या सूट नहीं करता, ऐसा इशू आता है। बट इसके साथ मुझे ऐसा कोई इशू लगा नहीं अभी तक, तो डार्कनेस तो नहीं होगा। अगर आपकी कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव स्किन है एंड जो लोग मतलब फेस पे थ्रेडिंग भी नहीं करा पाते, उनको थ्रेडिंग में भी पेन होता है, या फिर थ्रेडिंग भी सूट नहीं करता है फेस पे, तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ये मत यूज़ करना। अगर आपका थ्रेडिंग भी सूट नहीं कर रहा है पूरे फेस पे तो इसको मत ही यूज़ करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है, इसे यूज़ करने के बाद कोई पिगमेंटेशन या ब्लैक स्पॉट तो नहीं होते हैं ना? तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसा मैंने अभी बताया कि आप कोई वीट वीट इस तरीके का चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ डार्कनेस का ऐसा चिंता वाली बात है नहीं। बट अगर जैसा आपके फेस पे सूट नहीं करता है थ्रेडिंग भी, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप अवॉइड कर सकते हैं इसको यूज़ करने के लिए। अगर मतलब रैशेस वैशेस आपके हो जाते हैं वैक्सिंग के बाद, या फिर थ्रेडिंग के बाद हो जाता है आपके फेस पे रैशेज या पिंपल्स, तो आप इसे मत ही यूज़ करना, नहीं तो फिर उसकी वजह से थोड़े स्पॉट्स हो सकते हैं आपके। बट ऐसे मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा नहीं। और ऐसा अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, अगर आप थ्रेडिंग आपके फेस पे सूट करता है तो आप इसको ईजिली आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई पिगमेंटेशन इन सब की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कुड यू प्लीज टेल मी इफ आई कैन यूज इट ऑन माई नेक एरिया? सो मैं बताना चाहूँगी येस, यू कैन यूज़ ऑन योर नेक एरिया एज वेल, बिकॉज फेस और नेक तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेक पे भी इतने कुछ बहुत बड़े बाल होते नहीं है, तो फेस और नेक पे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एपिलेटर यूज़ करने के बाद कितने दिनों में वापस हेयर ग्रोथ होती है? प्लीज़ रिप्लाई। ओके, सो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आप वैक्स करवाते हैं तो एक बार आपके जब रूट से बाल निकल जाते हैं आपके फेस से, या फिर आप वैक्सिंग करवाते हैं, तो वैक्सिंग करवाने के बाद जैसे 15-20 दिन के बाद आपका हेयर ग्रोथ होता है, तो सेम इसमें भी वैसा ही होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें रूट से आपके बाल रिमूव हो रहे हैं, तो आपका जो हेयर ग्रोथ है वो लेट ही आता है, लाइक 15-20 डेज के बाद ही आता है। मतलब आप डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर, अगर आपके हेयर जो है 30 डेज बाद आते हैं या बहुत स्लो ग्रोथ है तो उतने दिन बाद ही आएंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर 15-20 दिन या 30 दिन, और जितना भी आपके हेयर को आने में टाइम लगता है उतने दिन बाद ही आएंगे, मतलब लेट ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एपिलेटर से फेशियल हेयर की ग्रोथ बढ़ जाती है रूट डिस्टर्ब होने की वजह से? मैं बताना चाहूँगी ऐसा कुछ नहीं होता है, रूट डिस्टर्ब ऐसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि गर्ल्स जो है वो वैक्सिंग भी कराती है, थ्रेडिंग भी कराती है, तो इन दोनों में ही रूट से बाल निकल जाते हैं। तो अगर ऐसा रूट डिस्टर्ब होना होता तो वैक्सिंग और थ्रेडिंग में भी होता, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता है। एंड जल्दी बाल नहीं आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार अगर आपने रूट से बाल निकाल दिए तो वो इतने जल्दी नहीं आते, थोड़ा ग्रो होने में उनको टाइम लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके रूट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं बढ़ने वाली है। उल्टा हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर यूज़ कर रहे हैं एपिलेटर तो आपका जो हेयर ग्रोथ है वो कम भी हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पेन बहुत होता है दी, उसका क्या करें?
आई एग्री कि पेनफुल तो है प्रोसेस, क्योंकि आपके बाल जड़ से निकल जाते हैं, बट जैसे जैसे आप इसके यूज टू हो जाएंगे ना, तो आपका पेन भी थोड़ा कम लगने लगेगा आपको, एंड आपको आदत भी हो जाएगी। मतलब जैसे हम फर्स्ट टाइम वैक्स या थ्रेडिंग कराते तो हम फर्स्ट टाइम कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप इसको स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे तो थोड़ा आपको कंफर्टेबल नहीं लग सकता है, या हो सके आपको थोड़ा सा पेन ज़्यादा भी लगे, जो कि एक्चुअली इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट लग सकता है आपको ऐसा, डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर ग्रोथ एज वेल। सो हाँ, पेनफुल थोड़ा सा, बट आई गेस लाइक वो टाइम टू टाइम जो है आपका वो पेन जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन पेनफुल तो है ये, आई एग्री, पेन तो होगा इसमें। कुछ लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया है कि मतलब उनको पेन होता है, वो पेन से इतना कंफर्टेबल नहीं है एपिलेटर के साथ। तो मैं बोलना चाहूँगी आप लोग जो है मेरे पास ये ट्रिमर है, तो ये ट्रिमर भी आप यूज़ कर सकते हो, ऑल्दो मैं इसको इतना रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज इसको यूज़ करने के बाद एक बार जो है मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मतलब मेरे तो मोटे मोटे बाल आ गए थे फेस पे, और मैंने इसको ज़्यादा एरिया पे यूज़ भी नहीं किया था, जस्ट चेक करने के लिए हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ तो नहीं रही है, ये मैंने इसको बस थोड़े से ही एरिया पे यूज़ किया था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटे बाल आ गए थे, तो मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। बट अगर आप कंफर्टेबल है लाइक वीक में 2-3 बार ट्रिम करने के लिए, तो डेफिनेटली गो, यू कैन गो फॉर दिस। अदरवाइज आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला एपिलेटर। अदरवाइज नहीं तो आप ये ट्रिमर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पेन बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप ये ट्रिमर यूज़ कीजिए, अगर आप पेन के साथ कंफर्टेबल है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए बोलना चाहूँगी कि ये जो फेस वाला एपिलेटर है, ये वाला, ये तो मुझे इसको ज़्यादा यूज़ करते हुए टाइम नहीं हुआ है, इसको मुझे लाइक 4 to 5 मंथ्स ही हुए, ज़्यादा यूज़ करते हुए टाइम नहीं हुआ है, और मेरे फेशियल हेयर जो है वो इतना ज़्यादा थिक है भी नहीं, मतलब काफ़ी कम ही है, तो इतना मुझे डिफरेंस फेस पे तो नहीं पता चला है। मतलब मेरे जैसे बाल आते थे उसी टाइप के आ रहे हैं, तो इतना मुझे फेस पे तो नहीं पता चला है। बट हाँ, ये वाला जो बॉडी एपिलेटर है ये मैंने लाइक 3 ईयर्स से ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, एंड बॉडी पे तो मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को लिटरली मिला है। लाइक मेरे बहुत ज़्यादा लेग्स पे स्पेशली बहुत हार्ड हेयर्स थे, बट अब बिल्कुल भी हार्ड हेयर्स नहीं आते, बहुत बहुत मतलब पतले पतले हेयर्स आते हैं। तो थिकनेस आई गेस अगर आप बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं लाइक 6 मंथ्स या 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स तक ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो हाँ आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ट्रिमर भी किया है मैंने बट एपिलेटर से पेन होता है दी, आपको क्या पहले थिक हेयर थे प्लीज़? तो मैं बताना चाहूँगी, मुझे सिर्फ मतलब लेग्स में जो है बहुत ज़्यादा थिक हेयर्स थे पहले स्टार्टिंग में, बट अभी इतने नहीं है बिकॉज आई एम यूजिंग बॉडी एपिलेटर, एंड ये वाला एपिलेटर बॉडी वाला मैं यूज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आई नीड योर वीडियो विथ हेयरी फेस सो दैट आई कैन मेक माई माइंड बाय इट, प्लीज़ डू इट नीडफुल। ओके, सो मैं बताना चाहूँगी कि फेस में इतना तो बहुत ज़्यादा क्लियर आ नहीं रहा है मेरा फेशियल हेयर, मैंने ट्राई किया था, तो मैं आपको जो है अभी एक वीडियो क्लिप लगा दूंगी जिसमें मैंने मतलब अपने हाथ के थोड़े से हेयर रिमूव करने की कोशिश की है इससे, इस वाले एपिलेटर से, इस वाले फेस एपिलेटर से। सो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको मतलब से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा लेकिन किस तरीके से काम कर। यहाँ पे मैं हेयर ग्रोथ दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी कैमरा में, बट इतना कुछ क्लियर आ नहीं रहा था, बट थोड़ा बहुत दिख रहा है। अभी जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वहाँ पे आपको मतलब क्लियर हो जाएगा, आपको बाल निकलते हुए दिखेंगे वैसे, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब कितना अच्छे से वर्क करता है या नहीं करता है। अब ये इतने बड़े बड़े बाल निकाल दे रहा है मेरे हैंड्स पे, क्योंकि थोड़े बड़े बाल थे, तो फेशियल के तो इतने बड़े होते नहीं हैं, तो फेशियल के भी आराम से निकल जाते हैं बाल। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने थोड़े से बाल निकाल लिए अपने हाथ के, एंड आप देख भी सकते हैं कि एप्लीकेटर में थोड़े थोड़े बाल जमा भी हो गए हैं वहाँ पे, तो ये प्रॉपरली बाल तो निकाल देता है पूरा प्रॉपर। तो इस तरीके से इसने मेरे हाथ से बाल निकाल दिए हैं। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसका मुझे सिर्फ एक ही ड्रॉबैक लगता है कि इसमें बैटरी लगानी पड़ती है, तो बैटरी आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी इसकी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, एंड अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो ये कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा स्लो भी मूव करता है, तो बैटरी आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। तो ये इस प्रोडक्ट के साथ आपको मतलब काफ़ी सारी बैटरी लगने वाली है। ये अगर बैटरी वाला नहीं होता, कॉर्ड वाला होता, तो आई गेस ये ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि कॉर्ड मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है एज़ कम्पेयर टू बैटरी, क्योंकि बैटरी बार बार ला के रखनी पड़ती है, तो वो इतना मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो एक ही इसका यही ड्रॉबैक लगा मुझे। बाकी आई होप मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए, बट स्टिल अगर कोई और क्वेश्चन है आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।